इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है क्रिकेट के क्षेत्र में, जो विश्व के पटल पर छा गया है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। पूरे गांव में खुशी के लिए और दौड़ गई। पूरे विश्व का सबसे कम उम्र का शतक मारने वाला शतकवीर खिलाड़ी है। 168 गेंद में 332 रन बनाया वनडे में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 5 वर्ष की उम्र में खिलाना चालू किया। 5 साल की उम्र। और प्रारंभिक गुरु मैं उन्हीं को मानूंगा। क्या आप लोग कभी सोचे थे कि वैभव आईपीएल में सिलेक्शन वैभव का होगा और देश के लिए खेलेगा? हम लोग आश्वस्त थे कि आईपीएल भी खेलेगा और भविष्य में इंडिया टीम का वनडे टेस्ट सभी मैच खेलेगा। जब ऑक्शन चल रहा था उस समय आप लोगों के मन में क्या चला? ऑलराउंडर है या बैट्समैन? बैट्समैन है, कभी कभी बॉलिंग भी कर लेते हैं। पढ़ोगे लिखोगे हो गए नवाब, खेलोगे हो गए खराब। लेकिन अब वो बात नहीं रही। इससे हमारे भैया का भी बहुत पूर्ण योगदान है कि उन्होंने कठिन परिश्रम, त्याग, बलिदान, तन मन धन से उसको सहयोग किया। और बच्चा भी वैसा टैलेंट था जो अपना पूर्ण समय, पूर्ण प्रयास, अथक परिश्रम, मेहनत किया तो आज इस मुकाम को पाया है। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार। अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क। मैं बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी उसी जगह हो चुकी है जहां से महज 13 साल का लड़का बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में जो है धूम मचा देता है क्रिकेट के क्षेत्र में भैया, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आज मैं उसी के गांव में आया हूं। अभी मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के ताजपुर नगर परिषद के मोतीपुर में हूं और वैभव सूर्यवंशी का गांव भी जो है पैतृक गांव, जिसे आप मोतीपुर के नाम से जानते हैं, उसी जगह मेरी मौजूदगी है। और हमारे साथ जो है वैभव सूर्यवंशी के चाचा जी हैं, अंकल जी हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मैं देना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग अभी देख रहे हैं, मैं उनको पहले प्रणाम करता हूं। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो मैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इतने कम उम्र में वैभव जो बिहार के लिए किया, वो शायद हमें लगता है बहुत कम प्लेयर करते होंगे। वो कैसे उसको क्रिकेट के क्षेत्र में कहाँ से वो आया, कैसे आया, एकाएक देश के लिए आप जो है खेलने के लिए तैयार हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? बात तो सही बोल रहे हैं कि इतनी सी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना और इतना महान काम कर रहे ना सभी वो भी एक छोटे से गांव से, जो कभी दूर दूर तक लोग नहीं सोच सकते। ये बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। और इसके लिए तो मैं हमारे गांव में जो उसका सिलेक्शन हुआ आईपीएल में, पूरे गांव में खुशी के लिए और दौड़ गई। और उस दिन जो है हमारे घर पे पूरे गाँव के जो है ना मोतीपुर के लेकर ताजपुर जितने वासी हैं, यहाँ फटाका छोड़े, मिठाइयाँ बांटी, जश्न मनाया। तो ये हमारे परिवार, हमारे गांव के साथ जिला और बिहार वासियों के लिए बहुत ही प्रशंसा और गर्व की बात है कि इतना सा छोटा सा बच्चा आज इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है क्रिकेट के क्षेत्र में, जो विश्व के पटल पर छा गया है। ये उसका नाम के रूप का काम हुआ है। नाम वैभव और काम भी वैभव की तरह किया है उसने। इससे हमारा परिवार, हम लोग बहुत खुश और गर्व अनुभव कर रहे हैं। जी, मैं सर चाहूँगा सबसे पहले वैभव के बारे में आपने बताया ही, लेकिन छोटा सा जो है परिचय आप दर्शकों को आप अपने बारे में। मैं राजीव सूर्यवंशी, मैं उनके छोटा चाचा हूँ। और वैभव जो आज इतना क्रिकेट के क्षेत्र में जो नाम रोशन किया है, इसका 2-3 उपलब्धि मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो ये अपने पूरे विश्व का सबसे कम उम्र का शतक मारने वाला शतकवीर खिलाड़ी है। सबसे कम उम्र में और सबसे ज्यादा शतक मारने वाला, सबसे कम उम्र का जी अंतर्राष्ट्रीय खेल में शतक मारने वाला एक पहला खिलाड़ी है। सबसे कम उम्र का यही है कि सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय खेल में शतक मारा है, सबसे कम उम्र में, मात्र 13.5 साल की उम्र में। और इसके नाम 1-2 उपलब्धि और है कि वनडे 50 ओवर का जो वनडे मैच होता है रणधीर वर्मा कप में बेगूसराय में, इससे 168 गेंद में 332 रन बनाया वनडे में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सबसे कम उम्र का डेब्यू रणजी ट्रॉफी में यही खिलाड़ी किया है, जो महज शायद 13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में इसको सिलेक्शन किया गया, डेब्यू किया। अगर सर मैं बात करूं वैभव जी के शिक्षा दीक्षा को लेकर, क्योंकि बच्चे थे, उम्र भी अभी कुछ नहीं हुआ है, 13 साल महज अभी है, और क्रिकेट के क्षेत्र में खेलना शुरू कब कितने के उम्र में शुरू कर दिए थे? देखिए, खेलना के जहाँ तक बात है तो हमारे भैया जो थे ना, अपने टाइम के बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे थे। यानी वैभव के पिताजी जी, और अच्छे खेलते भी थे, हुनर की कमी नहीं थे, प्रतिभा की भी उनमें कमी नहीं थी। लेकिन उस टाइम का जो
पारिवारिक माहौल या अपने राज्य बिहार का जो खेल के प्रति उतना बच्चा में क्रेज नहीं था और सरकार का उतना व्यवस्था भी नहीं था और क्रिकेट के प्रति आदमी में जुनून भी नहीं था, जिस कारण इन्हों को जो खेलने का शौक था वो इनका शौक पूरा नहीं हो पाया। मतलब वैभव जी के पिताजी संजीव सूर्यवंशी, उनका भी सपना था कि क्रिकेटर बने, लेकिन उस समय का जो परिस्थिति था हमारे परिवार की या हमारे राज्य क्षेत्र खेल के क्षेत्र में वैसा माहौल या वातावरण या व्यवस्था अनुकूल नहीं मिला, जिस कारण से वो क्रिकेट के क्षेत्र में नाम नहीं कर पाए। लेकिन उनके अंदर की जुनून जज्बा था, एक स्वप्न था कि जो हम नहीं कर पाए मेरा बेटा करे, और यही सोच करके जब वैभव जन्म लिया तो 3-4-5 साल का हुआ तो इन्होंने उनको घर पर खिलाना चालू किया। तो जब वो खिलाना चालू किया तो बच्चा में एक होता है अनुवांशिक गुण भी कहिए, उसे लगा कि ये बच्चा अच्छा खेल रहा है तो इन्होंने उनको 5 वर्ष से उम्र में खिलाना चालू किया, 5 साल के उम्र में। और प्रारंभिक गुरु मैं उन्हीं को मानूंगा कि वो अपने सानिध्य में रखकर यही जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल यही से उसका ट्रेनिंग चालू, ये प्रैक्टिस यही यहीं पर करना चालू किया। लेकिन जब भैया खुद क्रिकेटर थे, उसने उनके हुनर को पहचाना, कला को पहचाना कि अच्छा खेल रहा है, तो धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ तो समस्तीपुर के कोच है ब्रजेश झा जी, उनके सानिध्य में वहाँ वो कोचिंग में क्रिकेट खिलाने के भेजना चालू कर दिए। और वहाँ से आता था, फिर यहाँ प्रैक्टिस दिन भर करता, सुबह शाम यहाँ करता था और शाम में वहाँ चला जाता था। फिर उसको और खेलने में देखे टैलेंट और ज़्यादा और अच्छा खेल रहा है तो कहा कि अब इससे ऊपर इसको मुकाम मिलना चाहिए खेल के प्रति। तो पटना में जेनेक्स कोचिंग एकेडमी है, एक मनीष सोया सर है, वो पूर्व रणजी खिलाड़ी भी रह चुके हैं, अब वर्तमान में वो अंपायर भी इंडिया टीम का चयन हो चुका है। उनके सानिध्य में वहाँ भेजना चालू किया, सप्ताह में 3 दिन खुद ले जाते थे। अच्छा, सुबह में निकलते थे और रात में लेकर के आते थे जेनेक्स एकेडमी। तो वहाँ इनका जो खेल था उनको उन्होंने निखारने का काम किया, इससे खेल को और बढ़ाने का काम किया मनीष सर। और जब उनको लगा कि बच्चा में हुनर टैलेंट है तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे राकेश तिवारी जी, उनके कानों तक ये बात गई। और इससे पहले बच्चा जो है लोकल टूर्नामेंट में जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर का धीरे वर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट या डिस्ट्रिक्ट लीग अच्छा मतलब प्रदर्शन कर रहा था और अच्छा खेल भी रहा था। तो ये सब जो रिकॉर्ड देखे तो उन्होंने बहुत ही 13 वर्ष से ही उम्र में उनको रणजी में बीनू माकंड ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, श्यामल सिन्हा, हेमंत ट्रॉफी जैसे क्रिकेट के हर फॉर्मेट में वैभव को चांस दिए। अच्छा, उनके पिताजी जो ये अपने तो खुद क्रिकेटर बनना चाह रहे थे, लेकिन अपने बेटे को जो एक अभी जिस मुकाम तक पहुंचाए हैं, बहुत काफी संघर्ष करना होगा, किए होंगे, तो वो क्या संघर्ष का क्या कहानी रहा होगा, थोड़ा सा देखिए। कोई भी आप क्षेत्र में जाते हैं तो परेशानियां तो होती ही हैं और खर्च भी होता है, और क्रिकेट महंगा खेल है। यहाँ तक कि गेंद जो है ड्यूज गेंद से खिलाया जाता था, महंगा आता है। एक दिन में 5-6 गेंद खर्च होता था, एक दिन में 5-5-6 खर्च होता था, महंगा है। पैड बैट और सब इसका जो भी सामान आता है महंगा आता है जी, किट्स। और पटना लाना ले जाना सप्ताह में 3 दिन, तो आप उसका चार्ज जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ से पटना रोज जाना आना उनके पिता सप्ताह में 3 दिन। हाँ, और अंतर जिला क्रिकेट ये कि जहाँ भी मैच होता है, ये सुपौल हुआ, सहरसा हुआ, बेगूसराय हुआ, तो ये सब में आना जाना ही पड़ता ही था। गाड़ी से अपना 4 चक्का हायर करके जाते थे, तो इस सब में खर्चा होता था, थोड़ा तो परेशानी आर्थिक होगा ही, तो थोड़ा परेशानी होता था क्या कि महंगा खेल है। यहाँ तक पता चला कि वैभव को बनाने के लिए उनके पिताजी खेत तक भेज दिए। देखिए क्या है ना कि कोई भी खेल में या कोई भी जो भी आप क्षेत्र में जाइए तो खर्चा होगा तो आर्थिक परेशानी तो आएगी। तो परेशानी तो हुई, लेकिन वो अपने स्तर से उसको एडजस्टमेंट किए, थोड़ा जमीन भी बेचे, ऐसा कोई बात नहीं, थोड़ा बेचे, लेकिन खर्चा के कारण आर्थिक में थोड़ा दिक्कत के कारण बेचना पड़ा। अच्छा, कितने साल की उम्र में जो है वैभव जी जो है, खास करके पिताजी का एक मैं उनके कहानी को सुना था कि जो है रणजी ट्रॉफी के बाद से उनका कुछ जो है दायित्व कुछ कम गया था पिताजी का? नहीं, पिता का दायित्व जो है तो पूरा होता ही है, लेकिन थोड़ा बच्चा जब आगे बढ़ता है तो गार्जियन को लगता है नहीं बच्चा सक्सेस करा, तो थोड़ा दिमाग और मन थोड़ा हल्का तो हो ही जाता है। लेकिन जब तक संघर्ष करता है, संघर्ष अभी भी जारी है,
संघर्ष तो जारी है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा निखरता है, ऊपर जाता है, तो गार्जियन का थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा आर्थिक सब प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, तो थोड़ा हल्का तो होगा ही। क्या आप लोग कभी सोचे थे कि वैभव आईपीएल में सिलेक्शन वैभव का होगा और देश के लिए खेलेगा? देखिए, आईपीएल जो है, जो अभी चल रहा है, ये इसको हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जो आईपीएल का जो फॉर्मेट जो चालू किया, जो भी इसका खेल स्टार्ट करवाए, इससे बहुत से अपने भारतीय खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिला निखरने का। पहले होता था कि इंडिया टीम में खेलेंगे, छोटे गांव तब के इंडिया टीम में खेलें तो 11 से या 15 खिलाड़ी का चयन होगा, लेकिन आईपीएल के द्वारा लगभग 200-300 खिलाड़ी, 400 खिलाड़ी का एक प्लेटफॉर्म मिला खेलने का। इससे क्रेज बढ़ा है खेल के प्रति, ये आईपीएल की देन है। तो हम लोग जो इसका, मेरे बच्चा में जो प्रतिभा था, हुनर था, इससे हम लोग आश्वस्त थे कि आईपीएल भी खेलेगा और भविष्य में इंडिया टीम का वनडे, टेस्ट सभी मैच खेलेगा। और जब आईपीएल में सिलेक्शन किया गया, तो मैं इसके लिए राजस्थान राज्य को भी धन्यवाद देता हूँ, राहुल द्रविड़ जी का। ये उन्होंने इस बच्चे को, हुनर को पहचाना, इससे प्रतिभा को पहचाना और अपने टीम से जोड़ा। मैं उसके लिए उनको भी धन्यवाद। राहुल द्रविड़ जी के नेतृत्व में वो हमेशा ट्रेनिंग लिया करते थे? नहीं, एकेडमी में तो कहे ना, जेनेक्स में लिया करते ब्रजेश सोजाई या मनीष सोजाई के द्वारा। अब वो अपने राजस्थान राज्य में जब इनका चयन होगा, तो अब उनका कोच या मेंटर रहेंगे राहुल द्रविड़ जी। अब उनके सानिध्य में बच्चा और निखरेगा। उनका स्टेटमेंट में कि इस बच्चा में मैंने प्रतिभा को पहचाना और मैं इसको निखारने का काम करूंगा। अब वो इनको निखारेंगे और आगे बढ़ाएंगे खेल के क्षेत्र में, क्योंकि वो अपने समय के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इंडिया के बाल माने जाते थे। तो उनके सानिध्य में जाएगा तो बच्चा को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ उठना बैठना होगा, प्रैक्टिस होगा, तो यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म उससे मिला आगे बढ़ने का। जिस समय आप लोगों को और गांव पूरे समाज को पता चला था कि वैभव को आईपीएल के लिए सिलेक्शन हो गया है, और जब ऑक्शन चल रहा था, उस समय आप लोगों के मन में क्या चला था? हम लोग को तो मालूम पड़ गया था कि इसका 492 में लिस्ट में नाम है, और जो इसमें हुनर है, प्रतिभा है, और जिसका खेलने का जो पिछला रिकॉर्ड था, जैसे कि एक बीनू माकन ट्रॉफी में 676 रन बनाया था, 676 रन, 70 रन लगभग, ये एक रिकॉर्ड है। और दोहरा शतक भी मारा, 332 रन, 13 शतक भी मारा था ये रणधीर वर्मा में। तो इसमें जो खेलने का जो इसका तजुर्बा था, हुनर था और आक्रामक जो खेल था, तो हम लोग को विश्वास था कि इससे आईपीएल में चयन होगा। उस दिन हम लोग टीवी पर बैठ के ऑक्शन देख रहे थे और विश्वास भी था। जब इसका हुआ तो पूरा घर में उल्लास उमंग होने लगा और बोले भी कि गांव वाला है। उसके बाद फटाखा छोड़े, मिठाइयाँ बांटी और सभी लोग बहुत खुश थे। अच्छा, वैभव खेलने में कैसा थे? मतलब कि क्रिकेट कैसा, तेज तर्रार थे या टेस्ट टाइप के प्लेयर थे? ये शुरू से ही आक्रामक, ये तीनों फॉर्मेट। तो ऑलराउंडर है या बैट्समैन? बैट्समैन है, कभी कभी बॉलिंग भी कर लेते हैं। और जो मैच होता है उसकी वजह से, मान ले कि 20 है तो 20 के अनुसार खेलता है, टेस्ट है तो टेस्ट के अनुसार खेलता है, और 50-100 यार्ड का वनडे है तो उसके अनुसार ढल जाता है। जैसा फॉर्मेट मिलता है उस प्रकार का ये अपना हुनर दिखाता है। तो क्या चाहिएगा? अभी तो आईपीएल के लिए खेलेंगे, लेकिन क्या चाहेंगे आप लोग कि देश के लिए भी खेलें? क्योंकि हम लोगों का भी सपना है कि हमारे बिहार से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से निकला हुआ युवा जो है, जिसका नाम वैभव है, वो हमारे आईपीएल नहीं देश के स्तर पर जाके खेले, अपने देश के लिए खेले। उसको लेकर क्या? जी बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि अभी आईपीएल में आया अंडर-19 एशिया कप में सभी चयन है। 30 तारीख को पाकिस्तान से मैच भी है। अच्छा, 30 तारीख? हाँ, 30 तारीख को कल। और एशिया कप में अंडर-19 में चयन हो चुका है। तो अभी तो अंडर-19 इंडिया की तरफ से खेल ही रहा है। आने वाला समय भारत की तरफ से वनडे भी खेलेगा और टेस्ट भी खेलेगा। और जो इसका नाम है परम वैभव, तो हम चाहेंगे कि शुभकामना देंगे कि परम क्रिकेट के क्षेत्र में परम वैभव के शिखर के पद को छुए। यही एक चाचा के नाते मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ इस उपलब्धि। आपके घर पे भी तो बहुत सारे शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए आते होंगे? बिल्कुल, सोशल मीडिया की तरफ से ये लगभग अशोक चौधरी जी हुए, हमारे एमपी साहिबा हुए और बहुत से ऐसे नेता लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दिए हैं। जिला से हमारे एमएलसी तरुण जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, राम सुवन जी है, साहिन जी विधायक हैं। ये सब हम लोग को फोन के माध्यम से बधाई दिए हैं। और बहुत से गणमान्य लोग जो हमारे क्षेत्र के
प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो खेलते हैं, सभी लोग आके हम लोग को शुभकामनाएं दिए हैं, बधाई दिए हैं। हम लोगों ने उसका धन्यवाद किया है और बहुत खुश होते हैं इस बात पे। राजीव जी, खेल पे तो बहुत चर्चाएं हो गए, अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो पढ़ने लिखने में कैसा वैभव था? देखिए, बच्चा को अगर आपको पढ़ाना है तो मन से पढ़ाइए, हमारा कहना है, और खिलाना है तो भी मन से कर 100% दीजिए। अब ये नहीं कि हम बच्चा को खिलावे भी पढ़ावे भी तो तब कुछ नहीं होगा, ना इधर कराएगा ना उधर कराएगा। खास करके एक चीज देखा जाता है राजीव जी कि बिहार के गार्जियनों को कि अभी भी जो है इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस बनाने का सपना रहता है और खेल के प्रति जो है अभी भी गार्जियन जागरूक नहीं है। बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं बिहार में देखने को मिलता है, जिससे समस्तीपुरा भी एक उदाहरण तौर पे आपका गांव निकला है, वैभव निकला है। तो क्या कहना चाहिएगा वैसे गार्जियनों को, मैसेज देना चाहेंगे जो वैभव की तरह अगर कोई आगे आना चाहता है तो इसे सपोर्ट करें, उन्हें सपोर्ट करें, तो वैसे गार्जियनों से क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि पहले कहावत था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब वो बात नहीं रही। बच्चा में आप टैलेंट को देखिए, बच्चा अगर खेल के प्रति अगर उसमें जुनून है तो उसको खिलाइए। ये तारे जमीन फिर पिक्चर देखिएगा, उसमें देखिए बच्चा को लगाव था कि कलाकारी करने का, तो उससे माता पिता ने देखा कि ये अच्छा पेंटिंग उंटिंग कर लेता है, अच्छा हुनर है, तो उससे में दिखा। तब बच्चा जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे उसके प्रतिभा को पहचानिए, और हम गार्जियन को यही कहना चाहिए कि उसको उसमें सहयोग करे और उसके लिए अपना तन मन धन अर्पित करे, तभी ये कोई उस क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करे। जैसे आज वैभव जो बना है, तो इससे हमारे भैया का भी बहुत पूर्ण योगदान है कि उन्होंने कठिन परिश्रम, त्याग, बलिदान, तन मन धन से उसको सहयोग किया, और बच्चा भी वैसा टैलेंट था जो अपना पूर्ण समय, पूर्ण प्रयास, अथक परिश्रम, मेहनत किया तो आज इस मुकाम को पाया है। तो इसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत कीजिए किसी भी क्षेत्र, और गार्जियन का भी काम है उसको कराने का। बच्चा जिस भी लाइन में जाएगा अच्छा करेगा। वैभव कितने भाई बहन हैं अगर मैं बात करूं? वैभव 3 भाई है। 3 भाई है। तीनों भाई क्रिकेट के दुनिया में जाना चाहते हैं या सभी अलग? नहीं, तो वैभव जो है सो उसका बड़ा भाई, वैभव से एक बड़ा भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी पढ़ाई करता है, बॉलर भी है। अच्छा। वो फ्री टाइम रहता है पढ़ाई के बाद तो उसको बॉलिंग भी कराता था। वो एक छोटा है, और उनके दादाजी स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह का भी ख्वाब वो आज से 4-5 महीने पहले एक्सपायर कर गए। उनका भी ख्वाब, उनको लग रहा था कि मेरा पोता आगे चल के कुछ करेगा, नाम का रोशन करेगा। आज वो सपना वो तो नहीं रहा, लेकिन हम लोग इस बात का कसक भी है, लेकिन आज उसका सपना साकार उनका पोता कर रहा है। तो मतलब 3 भाई हैं और छोटा भाई भी जो है क्रिकेट के क्षेत्र जी, वो भी अच्छा खेल रहा है, और हम चाहेंगे वो भी बेहतर से बेहतर करेगा आने वाले समय में। अच्छा, आप बहुत कम उम्र में जो है स्कूल और आसपास में क्रिकेट खेलने जाते थे वैभव जी, और उनमें सुनने को मिला कि अभी तक के उम्र में उन्होंने 48 सेंचुरी मार चुके हैं। 49 के लगभग मारा है, 50 सेंचुरी। 49, और बचपन से ही खेलता ही था, इसलिए खेल में भैया अपना समय देके सो खिलाने का ही काम किए, और वो भी खेलने का काम किए, पूर्ण मनोयोग से खेला वो, तभी आज वो ये मुकाम तक वो पहुंचा है। वैभव जी तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? तो हम तो बोले कि वैभव जो नाम है उसके अनुसार वो अपना कर्तव्य कर रहा है, बाकी ईश्वर ने चाहा तो वो परम वैभव के पथ पर क्रिकेट के क्षेत्र में और आगे से आगे जाएगा और बेहतर करेगा। अभी हमारे साथ जो हैं वैभव जी के ग्रामीण हैं, और खास करके उनके पिताजी संजीव सूर्यवंशी जी के जो है फ्रेंड भी हैं। क्या कहेंगे सर, आज वैभव जिस दौर पे पहुंचा है, शायद हमें लगता है कि यहाँ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा युक्त बातें होंगी। जी जी, इसको देखकर यहाँ से बहुत से बच्चे हैं क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए हैं, और इसको देखकर अपना कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। जी जी, मतलब कहीं ना कहीं वैभव से बहुत सारे बच्चे जो इम्प्रेस हो गए हैं कि हाँ, कि आगे अब हम लोग भी क्रिकेट के क्षेत्र में जा सकते हैं, इसमें सबको उत्सुकता हो गई है। आप अपने खुशी को किस तरह से जाहिर कीजिएगा, क्योंकि आपके गांव समाज से जो है एक 13 साल का बच्चा जो करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, वैभव है जो पूरे बिहार में, गांव में, पूरा सब जगह खुशी में मना रहा है आदमी इसको, इसका खेल देखकर, और जो आईपीएल में गया है ये देखकर सब में खुशी है। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ के ग्रामीण लोग, और मैं उनके चाचा जी से भी बात किया, वैभव जी के चाचा जी से, काफ़ी बातें निकल के सामने आई है उनके संघर्षों को लेकर। उनके पिताजी जिस प्रकार से अपने बेटा को निखारने का कोशिश किया, वो भली भांति जो है उनको उस
पैगाम तक जो है पहुंचाने का भी कोशिश किया। और आज वैभव जो है महज 13 साल के उम्र में जो कुछ करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है। और आज मोतीपुर के यहाँ के युवाओं के लिए खास करके प्रेरणा युक्त ये बातें हैं और बहुत सारे युवाओं को उनसे सीख लेना चाहिए कि अब जो है बिहार में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करके जो है अपने देश के लिए, अपने राज्य का नाम कर सकते हैं, जिस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी ने किया है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो है 1,10,00,000 रुपया जो है उनका ऑक्शन लगा था और अब जो है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए जो है खेलेंगे। और ये देखना है कि अपनी टीम में लेने के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स में प्रयास किए, लेकिन वो 1 करोड़ तक गए और राजस्थान रॉयल्स से 1,10,00,000 में इनको अपना टीम में शामिल कर लिया। 1,10,00,000 में जी, और 1 करोड़ तक दिल्ली गया था जी, 1 करोड़ तक दिल्ली भी गया। हाँ जी। तो देख सकते हैं बहुत ऑक्शन में जो है दिल्ली भी चाह रहा था कि वैभव आ जाए हमारे टीम में, लेकिन रॉयल्स जो है राजस्थान रॉयल्स जो है 1,10,00,000 में ऑक्शन में वैभव को अपने टीम में लिया है। मैं चाहूँगा कि अब IPL के बाद देश के लिए भी जो है वैभव सूर्यवंशी जो है खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। तो अभी आप देख रहे थे KB न्यूज़ नेटवर्क, कैमरामैन आदर्श के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।